आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप देखेंगे बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 134, जिसमें कि हम 30 प्रश्न को लेकर आए हैं। और दोस्तों, जितने भी इस वीडियो में प्रश्न हैं सभी आपका लेटेस्ट प्रश्न हैं। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का देखिए पहला प्रश्न है, अमन फसल संबंधित है। दोस्तों, तो देखिए आपका सही आंसर है धान से, ऑप्शन नंबर बी। अमन फसल या धान फसल से संबंधित फसल हैं। अमन, ओस और बोरो धान या चावल की किस्में हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, अमन, ओस और बोरो धान या चावल की किस्में हैं। यह जुलाई अगस्त में बोया जाता है और सर्दियों में काट लिया जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर धान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, धान से चावल बनता है, जानते ही हैं। तो दोस्तों देखिए, चावल का आपका विश्व में चीन प्रथम स्थान में आता है उत्पादन में, जबकि दूसरे स्थान पर आपका भारत आता है चावल के उत्पादन में, यह भी ध्यान रखेंगे। और वहीं राज्य में आपका पश्चिम बंगाल राज्य चावल उत्पादन में प्रथम है, यह भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपुरा का राजकीय पुष्प है। दोस्तों, आप लोग भी साथ ही साथ आंसर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका त्रिपुरा राज्य का राजकीय पुष्प का नाम है नागेश्वर। सही आंसर है नागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, त्रिपुरा राज्य का राजकीय पुष्प का नाम नागेश्वर है। इसे नागापू भी कहा जाता है, नागेश्वर राजकीय पुष्प को। आपका अगला प्रश्न है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों आंसर करेंगे, इसका सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर आपका है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन थे। दोस्तों, लेनिन यह एक सोवियत राजनीतिक क्रांतिकारी और राजनीतिक सिद्धांतकार थे, ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हेनसांग की भारतीय यात्रा का उद्देश्य क्या था। दोस्तों आंसर कीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर आपका कौन है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर इस प्रश्न का आपका है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध से संबंधित स्थलों की यात्रा करना हेनसांग की भारतीय यात्रा का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली व अबुसमद किनके दरबार में चित्रकार थे। दोस्तों आंसर कीजिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका कौन है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर आपका है इनमें से हुमायूं व अकबर, ऑप्शन नंबर सी। मीर सैयद अली व अबुसमद यह हुमायूं व अकबर दरबार में चित्रकार थे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आपका सही आंसर कौन है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन जी हैं। दोस्तों, अमर्त्य सेन यह अर्थशास्त्री थे भारत के, और इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यह भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर आपका है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। गीतांजलि पुस्तक के लेखक इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि यह एक कविता है, इसी कविता के लिए इनको 1913 ईस्वी में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों यह भी याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक नीचे दिए गए लेखकों में से किसने लिखी थी। दोस्तों सही आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आपका सही आंसर कौन है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगदीश भगवती। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक यह लिखी गई थी जगदीश भगवती जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थापित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई।
दोस्तों आंसर कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से अशोक कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर ए। साथ में केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता यह की गई है अशोक कुमार माथुर जी के द्वारा। दोस्तों अशोक कुमार माथुर जी ने 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा, साथ ही साथ पेंशन पर भी ध्यान दिया, यह भी याद रखेंगे। दोस्तों 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 28 जून 2016 ईस्वी को मंजूरी दी गई थी। यह भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यह डेट भी याद रखेंगे। दोस्तों इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, प्रख्यात संगीतकार मालिनी राजूरकर मुख्य रूप से किस संगीत से संबंधित हैं। दोस्तों आंसर करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर आपका कौन है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। प्रख्यात संगीतकार मालिनी राजूरकर यह मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों आंसर लगाइए तो आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर कौन है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका बंगाला, ऑप्शन नंबर बी। मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बंगाला त्यौहार को, दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों बंगाला त्यौहार यह मेघालय में फसल कटाई के बाद के मौसम के दौरान मनाया जाने वाला 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव है। आपका अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों आंसर कीजिए तो इस प्रश्न का आपका कौन सही आंसर है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर आपका है इनमें से प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री जी। अगला प्रश्न है, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों आंसर लगाइए सही आंसर आपका कौन है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी ने जब करो या मरो का नारा दिया था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। तो दोस्तों याद रखेंगे करो या मरो के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में त्रावणकोर राज्य के मार्तंड वर्मा से डच पराजित हुए थे। दोस्तों आंसर लगाइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर कौन है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, कोलाचेल। आपका वह कोलाचेल युद्ध थे जिसमें कि त्रावणकोर राज्य के मार्तंड वर्मा से डच पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर कौन सा पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। दोस्तों आंसर लगाइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर कौन है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पंडित रविशंकर ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से वह जनजाति का नाम भूटिया जनजाति हैं जो तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं हैं। भूटिया जनजाति या भूटान की अधिकांश आबादी का गठन करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 का भाग 1 किसको संदर्भित करता है। दोस्तों आंसर लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर आपका कौन है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वज का समान विवरण या भारतीय ध्वज संहिता 2002 का भाग 1 को संदर्भित करता है।
आपका अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाया गया। दोस्तों आंसर लगाइए, आपका सही आंसर कौन है। तो देखिए दोस्तों, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राखी बंधन दिवस। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित हैं। दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के इनमें से सिक्किम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कूनो राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों सही आंसर कीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर कौन है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, 1981 ईस्वी। 1981 ईस्वी में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किसके कारण होता है। दोस्तों आंसर कीजिए, आपका सही आंसर इनमें से कौन है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। रेबीज रोग जो होते हैं यह विषाणु के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर लगाइए, सही आंसर कौन है आपका। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद यानी कि वर्तमान नाम प्रयागराज है, शिलालेख का संबंध आपका समुद्रगुप्त शासक से है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है इनमें से। दोस्तों आंसर लगाइए, सही आंसर कौन है आपका। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। उत्तर रामचरितम के रचयिता भवभूति हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय इनमें से कहाँ स्थित है। दोस्तों आंसर लगाइए, आपका सही आंसर इनमें से कौन है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जनेवा में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक विज्ञान में आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आंसर दीजिए, इस प्रश्न में आपका सही आंसर कौन है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोनॉमी। प्राकृतिक विज्ञान में आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे निम्न में से किस पर्वत से होकर गुजरती है। दोस्तों आंसर लगाइए, इनमें से किस पर्वत से होकर कोंकण रेलवे गुजरती है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। कोंकण रेलवे यह गुजरती है पश्चिमी घाट से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्लोवाकिया की मुद्रा क्या है। दोस्तों आंसर दीजिए, आपका सही आंसर इनमें से कौन है स्लोवाकिया की मुद्रा का नाम। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, यूरो। स्लोवाकिया की मुद्रा का नाम यूरो है, ध्यान देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पश्तो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देशों में बोली जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर लगाइए, सही आंसर इनमें से कौन है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। पश्तो भाषा भारत के यह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी देश में बोली जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, पश्तो भाषा भारत के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी देश में बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे।
दोस्तों आंसर करिए आप लोग। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीराबाई। वह प्रसिद्ध भक्ति संत थे मीराबाई, जो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। तो दोस्तों याद रखेंगे, मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले भक्ति संत का नाम मीराबाई थे। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग द्वारा छपा पहला प्रकाशन कौन सा था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी बाइबिल। गुटेनबर्ग द्वारा छपा पहला प्रकाशन बाइबिल था। दोस्तों यहीं पर आपका वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।